नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कथा की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस, न्याय और स्त्री शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की। उनकी विजय की गूंज वो आज भी सदियों बाद भी पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जब देवता भी हार मान चुके थे और उनके मुंह से ये शब्द निकले। देखिए, ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं थी। नहीं, ये तो एक तरह से ब्रह्मांडीय सत्य का ऐलान था। एक सिग्नल था कि अब वो परम शक्ति आने वाली है जो खुद इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का आधार है। अच्छा, उनके नाम का मतलब भी बड़ा गहरा है। उनके नाम में ही आप देखिए उनकी पूरी कहानी छुपी है। पहला नाम दुर्गा, इसका मतलब है जो हर दुर्ग को, मतलब हर मुश्किल को, हर किले जैसी बाधा को पार करा दे। और दूसरा नाम भवानी, भव का मतलब होता है संसार, तो भवानी हुई इस पूरे संसार की स्वामिनी। मतलब एक ही स्वरूप में वो रक्षक भी हैं और शासक भी। कमाल है ना? तो सवाल ये उठा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि इस महाशक्ति को खुद प्रकट होना पड़ा? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब तीनों लोकों पर अंधेरा छा गया था। इस कहानी का विलन है महिषासुर, एक ऐसा असुर राजा जिसे ब्रह्मा जी से एक बहुत पावरफुल वरदान मिला था। वरदान ये था कि उसे कोई भी पुरुष, कोई भी मर्द नहीं मार सकता। और बस इसी वरदान के घमंड में वो इतना अंधा हो गया कि उसने पृथ्वी और पाताल तो जीते ही देवताओं से उनका स्वर्ग भी छीन लिया। सोचिए, सारे देवता हेल्पलेस हो गए, बेघर हो गए। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे दरवाजे बंद हो गए, तो हारकर, निराश होकर सारे देवता अपनी आखिरी उम्मीद के पास पहुंचे, त्रिदेव के पास, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने सृष्टि के क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर से कहा कि अब आप ही इस महासंकट का कोई हल निकालिए। और बस यही से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। जब सारी एस्टैब्लिश्ड पावर्स, सारे बड़े बड़े देवता फेल हो गए, तब एक बिल्कुल नई, एक अल्टीमेट पावर का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि त्रिदेव और बाकी सभी देवताओं ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, जिसे तेज कहते हैं, उसे एक जगह इकट्ठा किया। और उस कंबाइंड एनर्जी से एक ऐसा जबरदस्त, एक ऐसा ब्रिलियंट लाइट बीम निकला कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चमक से जगमगा उठा। ये किसी एक देवता की शक्ति नहीं थी, समझ रहे हैं? ये पूरे देवलोक की कलेक्टिव विल पावर थी। और फिर उस दिव्य रोशनी से एक भव्य स्वरूप सामने आया। एक देवी जो शेर पर सवार थीं। उनकी 10 भुजाएं थीं और हर हाथ में देवताओं का दिया हुआ एक एक पावरफुल हथियार। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनके चेहरे पर एक माँ जैसी करुणा थी, पर आंखों में धर्म की स्थापना के लिए आग जल रही थी। एक ही समय में प्रेम भी और प्रचंड क्रोध भी। देवी के आते ही बस युद्ध का ऐलान हो गया। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का एक महायुद्ध था। अब अपने सामने इस अजय शक्ति को देखकर महिषासुर, वो तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो देवी को कंफ्यूज करने के लिए लड़ाई के मैदान में ही बार बार अपना रूप बदलने लगा। पर देवी के आगे उसकी कोई चाल नहीं चली। उनकी दिव्य दृष्टि के सामने भला कोई माया कैसे टिकती? महिषासुर शेर बना तो देवी ने अपनी तलवार, अपने खड्ग से उसे घायल कर दिया। फिर वो एक विशाल हाथी बना तो उनके वज्र ने उसे हरा दिया। और आखिर में जब वो अपने असली रूप में, यानी एक भैंसे के रूप में सामने आया, तब मां भवानी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में उसका वध करके पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। और उस एक पल में तीनों लोकों में बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, जय भवानी, जय दुर्गे। अंधेरे पर रोशनी की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल चुका था और दुनिया में फिर से सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन रुकिए, महिषासुर का मारा जाना ये कहानी का एंड नहीं है, बल्कि यहां से एक और गहरे सच की शुरुआत होती है। मां दुर्गा भवानी की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्रेम और शक्ति के एक कमाल के बैलेंस की। उनका स्वरूप आप कह सकते हैं दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ अपने भक्तों के लिए वो ममता और करुणा का समंदर है,
एक शील्ड हैं जो हर मुश्किल से बचाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अधर्म के रास्ते पर हैं, जो शत्रु हैं, उनके लिए वही माँ विनाश की आग बन जाती हैं। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता, धर्म की तलवार। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे मतलब पर, इसके स्पिरिचुअल मीनिंग पर। क्योंकि देखिए, ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई की नहीं है, ये असल में हम सबके अंदर चल रही लड़ाई का भी प्रतीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो माँ दुर्गा हमारे अंदर के असुरों को मारती हैं। कौन है ये असुर? ये है हमारा डर, हमारी नेगेटिविटी, हमारा गुस्सा। वो इन सब का नाश करती हैं और उनकी जगह हमारे जीवन में हिम्मत, एक चमक और एक बैलेंस लाती हैं। उनकी पूजा से हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्ति है ना, जिसे शक्ति तत्व या कुंडलिनी कहते हैं, वो जाग जाती है। और जब वो शक्ति जागती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीत का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो इसीलिए उनकी पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, यह असल में अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को जीतने का एक तरीका है। अपने अंदर जो महिषासुर बैठा है, यानी हमारा अहंकार, हमारा डर, उस पर जीत हासिल करने का एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। सवाल ये है कि हमारे अपने अंदर वो कौन सी मुश्किलें हैं, वो कौन से दुर्ग हैं? क्या वो हमारा डर है, हमारा अहंकार है, या हमारा आलस? वो क्या चीज़ है जिसे पार करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाने की ज़रूरत है?